अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, इस्लामी और मालूमाती और सबक आमोज वाक़यात सुनने के लिए हमारा चैनल साजू टीवी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपने जिसको जन्नत में मेरा साथी बनाना है, दुनिया में मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हबशा की रहने वाली एक औरत है जिसका नाम मैमूना है, जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो बकरियां चराती है और इस वक्त वो बाहर कहीं बकरियां चरा रही होगी। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस तरफ चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकल कर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह पर चल रही हैं और इधर उधर भागती नहीं हैं, और एक औरत दरख्त के नीचे खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब मैंने मजीद गौर किया तो मैंने ये देखा कि जहां बकरियां चल रही थीं, उस चरागाह के किनारे पर मुझे कुछ भेड़िए बैठे नजर आए। उन भेड़ियों की वजह से वो बकरियां कहीं भी नहीं भाग रही थी और इसी वजह से एक ही जगह पर चल रही थी। जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुलाकात की वादागाह तो जन्नत बनाई है, तो फिर तुम दुनिया में ही मुलाकात के लिए कैसे आ गए? शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि मैंने दुआ मांगी थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ कबूल हो गई। अलबत्ता मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही थी, बकरियां चल रही थी और भेड़िए उनके पास बैठे हुए थे और वो बकरियों को कुछ भी नहीं कह रहे थे। मुझे इस राज की समझ नहीं आ रही। वो औरत कहने लगी, अब्दुल वाहिद, ये बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। तो नाज़रीन ग्रामी, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह फरमाता है कि ए बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो, मैं मखलूक की तुम्हारे साथ सुलह कर दूंगा।